नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का सब्जेक्ट हमारा ये है, यदि खरगोश की आखिरी सांस भी चल रही है तो उसका आप उपचार कैसे करें। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि यदि खरगोश जिंदा है, उसकी सांस चल रही, तब भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। और हम ज़्यादा नहीं तो बता सकते, कम से कम 60% उम्मीद तो हम बता ही सकते हैं कि आपका पेट जो है वो बच जाएगा। ऐसी कंडीशन में दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई भी फार्मर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि 10% भी आप अपने रैबिट को बचा लेंगे, जबकि सारी वही दवाएं और सब कुछ वही इस्तेमाल करते हैं जो हम करते हैं, सिर्फ जानकारी का फ़र्क है। अभी हमारे फार्म में तकरीबन 2200 के करीब रैबिट हो चुके हैं, जो अपनी माँ से बच्चे अलग हैं, और माँ के पास करीब 70 से 80 बच्चे भी माँ के पास हैं। मई का महीना चल रहा है, हमने ब्रीडिंग बंद करवा दी है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, हम बताना चाहेंगे, आपके पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी आपका रैबिट बीमार है, खाना नहीं खाता है, कुछ भी कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उस टॉपिक पर हमने यदि वीडियो नहीं बनाया तो हम आपके लिए पर्सनल एक वीडियो बनाकर आपको लिंक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि खरगोश आखिर मरता क्यों है, किन बीमारियों के कारण। सबसे पहली बीमारी आती है सीआरडी। सीआरडी के लिए एक हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साइड स्क्रीन पर आप देखिए कि उसका एक पेशेंट रैबिट किस तरीके की जो हरकत करता है वो है, वहाँ पर उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं वहाँ पर आप देखिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको आप देखिए। देखिए, सीआरडी में हम बताना चाहेंगे, जैसे कि एक रैबिट है, सीआरडी का मतलब क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीजेस। रिस्पिरेटरी डिजीजेस जो हमारी सांस लेने का सिस्टम है, यानी यदि रैबिट है, यहाँ पर इसकी गीला गीला हो जाता है, फिर यहाँ से इसके नाक से लेकर यहाँ तक इसके यहाँ पर लंग्स हैं, ये यहाँ पर इसके जो छाती है, इसके नीचे यहाँ पर देखिए लंग्स है, बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर जब वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जाग के फेफड़ों पर उतरने के बाद वो निमोनिया बुखार बन जाता है। खरगोश हाँफने लगेगा, इधर उधर पैर पटकने लगेगा, 2-1 से दिन बाद वो मर जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, इंड्रोफ्लॉक्सासिन BM 20% है तो आधे ml के से थोड़ा ज़्यादा, और BM 10% है तो ओरल सोल्यूशन तो आपको देना है 1 ml 3 दिन के लिए। फिर भी नहीं सही होता है तो जेंटामाइसिन का आप इंजेक्शन लगाएंगे। उस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं इसका वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा के रैबिट को दिखाया है। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम हमारी रैबिट में मरने के कारण क्या है। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रैबिट के मरने का है वो है गंदा माहौल। मतलब जो आपके रैबिट के आसपास गंदगियां हैं, मतलब जो आपने केज नहीं साफ किया है, आपने बर्तन नहीं साफ किए हैं, और तरह तरह की बीमारियां, इस तरीके से कुछ बीमारियां आ जाती हैं। देखिए, दूसरी बीमारी क्या है, लैट्रिन आना। यदि बहुत ज़्यादा उसके लैट्रिन आ रही हैं, 2 से 1 दिन में पूरा शरीर निचुड़ जाएगा, बिल्कुल रैबिट मरने की कगार पर आ जाएगा। फिर भी आपको सही उपचार नहीं मिला तो 2 दिन बाद आपका रैबिट मर जाएगा। बहुत तेज पेचिस आ रही है, लैट्रिन आ रही है, बिल्कुल खरगोश का जो देखिए पिछवाड़ा है पूरी यहाँ सब गंदा हो गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तुरंत मेट्रोनिडाजोल ओरल सोल्यूशन 1 ml 3 दिन में 2 बार 3 दिन तक दीजिए। 100% है कि उसकी लैट्रिन बंद हो जाएंगी। और तीसरा देखिए, जो सबसे मेन कारण है, जो खरगोश के मरने का सबसे मेन कारण है, आप जान नहीं पाते हैं कि खरगोश कैसे आखिर क्यों मर रहा है। तीसरी जो खरगोश की बीमारी है वो है कॉक्सियोडेसिस। देखिए, जिसे ये खरगोश कॉक्सियोडेसिस से पीड़ित है। अभी देखिए इसकी स्थिति बिल्कुल अचेतन अवस्था में है। देखिए, जैसे हम डाल देंगे वैसे ही पड़ा रहेगा। अभी इसकी स्थिति नहीं है संभलने की। बिल्कुल देखिए आप, देखा आपने, जैसे कि ये रैबिट है, ये कॉक्सियोडेसिस बीमारी से पीड़ित हो चुका है। कॉक्सियोडेसिस बीमारी कैसे होती है, कॉक्सियोडेसिस बीमारी पहली बात समझिए होती किसमें, बकरी में होगी, कुत्ते में होगी, खरगोश में होगी, और जो हमारे तमाम तरीके के जैसे मुर्गी है इनमें होती है। इसमें होता क्या है, जानवर का जो पाचन तंत्र है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण इसका जो वाहक है, जिसका जो कारक है, आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ है,
जो पूरे तंत्रिका जो हमारा वो बॉडी का जो पाचन सिस्टम है उसको खत्म कर देता है। जैसे कि आप इसके स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि कोई उसके कारण रैबिट मर जाता है तो उसके अंदर ये स्थिति होती है, जो उसका सेसम है वो पूरी तरीके से फूल जाता है। इनिशियल इंस्टेटाइन मतलब जो उसकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से यूं बिल्कुल केचुए की तरह फूल जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन वो भी फूल जाती है। एनस बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण न लैट्रिन हो पाती है न बाथरूम, और बिल्कुल खरगोश बिल्कुल मरने के कगार पर आ जाएगा। आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इसके हुआ क्या। ना इसके सीआरडी है, ना ही इसके मुंह पर कोई किसी तरीके का पानी है, ना बुखार है, ना ही खरगोश हमारा पूरी तरीके से कल तक हेल्दी था और आज ऐसी बीमारी कैसे हो गई, धीरे धीरे फिर छोड़ा और आज मरने के कगार पर आ गया। इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको बचने के लिए, देखिए ये बीमारी होती क्यों है, ये बीमारी हमारी जानवरों के मल मूत्र खा लेने के कारण होती है। यदि आपके जो रैबिट का पॉट है पानी वाला और या खाने वाला वो बुरी तरीके से गंदा है, बिल्कुल धीरे धीरे उससे फंगस हो गया, बैक्टीरिया आ गए, पास्चुरेला का संक्रमण हो गया, इसके कारण ऐसी भी ये कॉक्सोडोसिस बीमारी आ गई। और ऐसी स्थिति में आप अपने जानवर को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले आप अपने बीमार खरगोश को यूं उठाएंगे और उसका ये जो लीवर है, यहाँ देखिए ये देखिए ये काला काला दिख रहा है। ये काला काला दिखने के इसका कारण ये है कि इसका जो लीवर है बुरी तरीके से इन्फेक्टेड है। ये समझिए बुरी तरीके से उसको आइमेनिया नामक प्रोटोजोआ ने संक्रमित कर लिया है। पूरे जो देखिए सबसे पहले जो ये बीमारी क्यों होती है, जो इंटरनल पैरासिटाइसिस, एक तरीके से समझिए पेट के कीड़े, वो इतने बड़े बड़े कीड़े नहीं, बहुत सूक्ष्म बैक्टीरियाज होते हैं जिनके कारण होती है। तो आपको सबसे पहले समझना क्या होगा कि इंटरनल पैरासिटाइसिस की दवा, देखिए ये समस्या ना हो इसके लिए मेट्रोनिडाजोल 4 mg एक खरगोश को चाहिए। मेट्रोनिडाजोल मार्केट में 400 mg अवेलेबल है। एक बाल्टी पानी में डालकर आप अपने सारे खरगोशों को दे सकते हैं। यदि आपके 1 या 2 पेट है, आधी से मतलब 1/4 टैबलेट पानी में मिलाकर 2-3 दिन पहले से आप दीजिए। अब आप इसकी थोड़ी कंडीशन देखिए। हजारों बार ऐसा हुआ होगा कि आपके फार्म में ऐसा खरगोश पैदा हुआ होगा, और सॉरी आपके घर में हो गया होगा ऐसी कंडीशन, फिर वो मर गया होगा। देख बिल्कुल इस अचेतन अवस्था में है। आपको लग रहा होगा कि मैं इससे बहुत बुरी तरीके से कर रहा हूँ, इसके दर्द हो रहा होगा। जी नहीं, अब ये खरगोश जो है अपनी जो अचेतन अवस्था को गंवा चुका है। इसको कॉक्सियोडेसिस यानी इसका जो ये लीवर पाचन तंत्र बुरी तरीके से फेल हो गया है। अब इसको कोई भारत में बचाने वाला नहीं है। अब हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज इसको दवा पिला के दिखाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे ये खरगोश बचा। अभी हम वीडियो बनाएंगे, फिर 5 से 6 घंटे के बाद इसका हम रिजल्ट देखेंगे कि ये बच्चा बचा या नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो हमको समझना होगा, ऐसी स्थिति में सभी लोग क्या कहते हैं, लीवर टॉनिक लीवर टॉनिक लीवर टॉनिक, और उसको हाईटेक दे दी, सॉरी इसको Li52 दे दीजिए, बचेगा तो बचेगा अन्यथा मर जाएगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका मेन कारण है अमोनिया नामक प्रोटोजोआ, इनिशियल पैरासिटाइसिस यानी बहुत स्मॉल कीड़े। इसके लिए आप देखिए वीरबैग कंपनी का सबसे पहले क्या लाना है, हाईटेक। इस पे लिखा है फॉर द ट्रीटमेंट कंट्रोल ऑफ इनिशियल पैरासिटाइसिस। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर घोड़ा, कुत्ता, बकरी, खरगोश ये सब छपे हुए हैं। देखिए ये 1 लीटर की बोतल है, इसका MRP 802 रुपये है। लेकिन आपको 1 लीटर नहीं लाना है, 100 ml या 50 ml लानी है। और फिर उसको ऐसे दवा को थोड़ा इस ढक्कन में हमने गिरा लिया, और फिर एक सिलिंज लेंगे, उस सिलिंज से ऐसे करके 1 ml तक देखो हमने लोड कर लिया। अब इसमें हमने हाईटेक ओरल सोल्यूशन 1 ml लोड कर दिया है। अब हम देखिए इस हाईटेक ओरल सोल्यूशन को इस बिल्कुल बेजान बुन्नी है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं बची है। इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि अपना सर उठा सके, बिल्कुल लुंज पुंज हो गया, जिसको कहते हैं देसी भाषा में लुंज पुंज, मतलब बिल्कुल बेजान। आपको ये लगेगा कि अब इसको कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन आपका भाई बचा के दिखाएगा आज। देखो कैसे हम इसको आधे ml से थोड़ी ज़्यादा यानी 1 ml, देखो अभी इसका जो
हाईटेक का डोज है, वो हाईटेक का डोज इस छोटी बुनी के लिए 0.3 ml है, लेकिन अब ये मरने की कगार पे आ गई है। इसको डोज भर डोज देंगे तो ये कभी बचेगा ही नहीं, इसलिए इसको हाई पावर की डोज देना है हाईटेक की। जो इनिशियल पेरास्टाइसिस है, पूरी तरीके से इसका लंग्स जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल संक्रमित हो गया, इसलिए हम इसको हाई डोज देंगे, क्योंकि ऐसे लास्ट स्टेज है। खरगोश बचा तो बचा, वरना 100% मरना ही है। इसको देने से हम 60% एक चांस बना सकते हैं। चलिए आपके सामने हम इसको पिला के दिखाते हैं, देखिए। देखिए अभी पूरी तरीके से पी नहीं पाया है, थोड़ा इधर उधर गिर गया है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि ये भी दवा भी पी सके, इसलिए थोड़ा हम और निकाल लेते हैं। अब इसको हमने दवा पिला दी और इसके केज में रखते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। 4 से 5 घंटे बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। अभी हमने इस बच्चे को इसके केज में लिटा दिया है, अलग, बिल्कुल सबसे अलग करके। और बस अभी इसकी सिर्फ सांसें सांसें चल रही हैं, पूरी तरीके से ये निश्चिंत, बिल्कुल समझिए अचेत हो गया है, देखिए। देर देर में एक एक सांस चल रही है, देखते हैं। अब हम इंतजार करेंगे इसका करीब 2 से 3 घंटे का, देखते हैं उसके बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। चलिए अब इसको ऐसे लेटे रहने देते हैं और 2 से 3 घंटे के बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो 1 घंटा हो गया हमें अपने रैबिट को दवा दिए हुए, बिल्कुल वैसे ही देखिए अचेत अवस्था में रैबिट पड़ा हुआ है, कोई भी अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। बस बस बस, अभी बस हमारे लिए एक ही खुशी की बात है कि हमारे रैबिट की भी सांसें चल रही हैं, अभी वो जिंदा है। देखिए अभी इसकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब हमने दवा दी थी तब ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था, अब बिल्कुल डीएक्टिव हो गया है। बस इसकी सांसें चल रही हैं, यही एक खुशी की बात है। देखते हैं, क्योंकि देखिए जानवर, ये जो हमारा रैबिट है, पेट है, इसने करीब 2 दिन से फीड तो खाया नहीं होगा। अगर जो इसकी ऐसी सिचुएशंस हो गई है, इसका मतलब ये भूखा भी होगा। इसको दवा का हैवी डोज भी दिया गया है, हैवी डोज नहीं देते तो इसके अंदर का जो इन्फेक्शंस है, इसके जो लीवर्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और मेमेंट्स में, वो ख़त्म नहीं होता। इसलिए हमने इसको हैवी डोज भी दिया है। और बस देखते हैं धीरे धीरे, अभी इसकी सांसें चल रही हैं हल्की हल्की, और हम यही आशा करते हैं कि अगले 4 से 5 घंटे के अंदर ये सही होगा और हम लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ेगी। चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसका केज, इसे अशांति के साथ लेटा रहने देते हैं और फिर देखते हैं कि 2 घंटे बाद इसका क्या रिजल्ट है। तो अब हमको 2 घंटे हो गया है दवा दिए हुए अपने रैबिट को। अब हम देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, उसके क्या हाल है। अभी देखिए बिल्कुल वैसे ही पड़ा है जैसे पहले पड़ा था, सिर्फ हल्की हल्की सांसें ले रहा है। अभी देखिए जरा जरा सा मुंह भी चला रहा है। हम कोशिश करते हैं थोड़ा इसे हिला के देखने की। देखिए अभी हल्की हल्की टांगे चला रहा है, ये बिल्कुल इसके पेन है, बहुत सीरियस पेन है। अभी इसको दवा दिए 2 घंटे का समय हो गया है, अभी कोई खास इसके अंदर सुधार नहीं आया है, अभी अचेत अवस्था में पड़ा है। चलिए अगले 2 घंटे बाद हम फिर इसको देखेंगे इसके क्या हाल है। दोस्तों अब दवा दिए हमें अपनी खरगोश को लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं चल के कि हमारे रैबिट का क्या हाल है। अभी हमारा जो बुनीज है, जिसको हमने दवा पिला के लिटाया था, उसका क्या हाल है।
ये देखिए हमारा खरगोश लेटा हुआ है। अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दिया है, इसलिए क्योंकि देखिए इसके बुखार तो है नहीं, इसका खाली पेट था। इसको हमने थोड़ी दवा का ओवरडोज दिया था ताकि इसके अंदर जो भयंकर से भयंकर जो अमोनिया का संक्रमण हो गया था वो खत्म हो। और इसकी हम लोग कंडीशन देखते हैं कि क्या है, कुछ हुआ। ओ ये देखिए इसने पोटी की है। इसका मतलब ये है कि इसके जो आंतों में गंदगी भरी हुई थी वो धीरे धीरे लैट्रिन से निकली है। इसे हिला के देखते हैं। अब ये हिल भी रहा है, हल्का हल्का बैठने की कंडीशन में। देखिए ओ ये देखिए बैठ गया। देखिए हमारा खरगोश बैठ गया। बहुत अभी आपने देखा कि इसने हल्की पोटी भी की थी और ये देखिए अपने आप बैठा हुआ है। अभी इसके ऊपर हमने हल्का सा पानी डाला था, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। पानी इसलिए डाला है हमने क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी करीब अभी हमारे यहाँ पर करीब 37-38 डिग्री के करीब है। देखिए खरगोश खुद खाने की कोशिश करने लगा है। क्योंकि अब उसके भूख लग रही है। ये देखिए अभी वही ये रैबिट है जो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, अभी इसने हल्की पोटी भी की है। भाई साहब आपके भाई ने वादा किया था कि खरगोश की आखिरी सांस भी बाकी है तो हम उसको जिला के दिखाएंगे। देखिए ये वही रैबिट है जो अभी तक निर्जान पड़ा हुआ था, अब उठ के एक एक घास खा रहा है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा हरा चारा इसके लिए डाल देते हैं क्योंकि हरा चारा नहीं डालना चाहिए ऐसी कंडीशन में। फिर भी यदि अभी दाना तो ये खाएगा नहीं, हरा चारा दे देते हैं कि शायद पहले इसकी जान बचे। फिर इसके पोटी आने की जो मेडिसिन है वो तो हमने दे ही दी है। देख लीजिए दोस्तों, सब कुछ आपके सामने लाइव है। हल्का सा पानी हमने इसके ऊपर इसलिए डाला था क्योंकि दवा का ओवरडोज था, जानवर भूखा था। हमने सोचा हो सकता है इसके बहुत तेज गर्मी लग रही हो। अब देखिए हल्की हल्की एक्टिविटी करने लगा है। अभी आप लोग यहीं देखिए इसको, तब तक लाइव देखिए इसको। हम इसके लिए थोड़ा हरा चारा लेके आते हैं। ये दोस्तों अभी अपने आप फीड उठा रहा है। अभी खरगोश धीरे धीरे अपने हाथ खाना खाने लगा है। ये करीब 5 घंटे तक ऐसे निर्जान पड़ा रहा है। अब हमने इसको उठा के बैठा दिया है धीरे से। अब इसके पेट की सफाई हो गई, इसने हल्की सी पोटी की थी। अभी ये इस केज के सहारे में खड़ा हुआ है। अभी अपने आप खड़े होने की इसके अंदर क्षमता नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिए, खरगोश को कुछ जबरन खिलाने की कोशिश मत करिए। जब खरगोश अपने हाथ खाने की इच्छा करेगा तब वो स्वयं खाएगा। जबरन सिरिंज से या किसी चीज से उसके मुंह में दाना ठूसना, पानी ठूसना, खाना ठूसना, ये सब गलत बातें हैं। इनसे खरगोश तुरंत मर जाएगा क्योंकि खाली पेट है। जबरन भोजन खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, वो तुरंत मर जाएगा। अब इसके पास देखिए पानी और खाना हमने दोनों रख दिया है। अब धीरे धीरे ये खाएगा। अब हमारा खरगोश ठीक हो गया है। आशा दोस्तों, आपके भाई ने वादा कर दिया था कि बिल्कुल आखिरी सांस पर खरगोश को हम बचा के दिखाएंगे, जो हमने दिखा दिया है। देखिए बिल्कुल अभी इसकी कंडीशन नहीं खड़ी होने की, देखिए हिल रहा है। अभी इसकी बिल्कुल वीक हो गया है। इसके ऊपर पानी भी हमने डाल दिया है। अब ये खरगोश, अब देखिए इसको अब 0.3 ml हाईटेक, फिर कल देंगे हम, फिर परसों देंगे, 3 दिन तक देंगे। अब इसकी डोज के बराबर। अब हमारा रैबिट पूरी तरीके से बच चुका है। दोस्तों देखिए कॉक्सियोडेसिस बीमारी होती है इनिशियल पेस्टिसाइड से, जिसके कारण आपको हाईटेक बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेज पर रैबिट अगर जो पहुंच गया है, सिर्फ उसकी सांसें चल रही हैं, तो आधे एम एल से जरा सी, बिल्कुल बिल्कुल समझिए आधे एम एल से थोड़ी ज़्यादा आप छोटे बच्चे को दे दीजिए। यदि बच्चा 1 महीने के करीब है और एक बड़ा पेरेंट है तो उसको करीब 1.5 ml दीजिए। और फिर उसको ऐसे एक केज में अलग करके छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वो 5 से 6 घंटे बाद उठ के अपने आप खाने लगेगा। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा रैबिट बच गया। और आप लोगों ने देखा कि लोग कहते हैं Li-52 पिलाओ, ये कैल्शियम दो, ये दो, वो दो, अब ये आखिरी स्टेज है, मरने वाला, बचेगा तो बचेगा। जी नहीं, अब भाई का वादा है। हमारे फार्म में अभी आप देखिए करीब 2-2.5 हजार रैबिट हैं। 2200 के करीब रैबिट हैं, छोटे बड़े सब एक पास से भरे हुए हैं पूरे फार्म में।
बड़ी से बड़ी कंपनी, पूरे भारत क्या हम पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं कि इस बीमारी की अगर जो कोई दवा अपने फार्म में ऐसा कोई एक रैबिट जिला पाया हो। यदि आप भी इतने लंबे समय से रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं या खरगोश पाल रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति में पहुंचकर आपने ऐसे खरगोश को जिलाया हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई के द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।